Hello everyone, welcome to Vidya Bharati Muzaffarnagar online classes. I am Deepika Verma from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Students, today we will discuss the topic of class 7th in English grammar, articles. Articles, उपपद. इसको जानने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं how many alphabets in English? You know, there are 26 alphabets in which 5 are vowels and the rest are consonants. Vowels और consonants आप जानते हैं 5 vowels होते हैं A, E, I, O, A, E, I, O और U, और जो बाकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं. स्टूडेंट्स, these consonant and vowels letters and sound plays an important role in articles. तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले देखते हैं what is articles. Articles क्या हैं? Definition of articles. Articles are limiting words. कि articles सीमित शब्द होते हैं. They are used before noun, adjective and adverb. इनका यूज noun, as you know, noun यानी किसी नाम से पहले, adjective जो विशेषण होती है उससे पहले, और adverb और क्रिया विशेषण से पहले यूज किया जाता है. नाउन और एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बर्ड. अब यहाँ पर बर्ड से पहले ये ए आया है. बर्ड हमारा क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विच पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन. नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर हमने क्या यूज हुआ है? ए. मोहन इज, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय. अब यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या है? ऑनेस्ट. उससे पहले हमने एन लगाया है. थर्ड है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. अब यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो बर्ड्स है और स्काई है, उससे पहले हमने दा का यूज किया है. फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी. यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब है वो वेरी है, उससे पहले हमने ए लगाया है. अब ये स्टूडेंट्स, हमने कहीं ए, कहीं एन और कहीं दा का यूज किया है. क्या हम ये क्या है? ये आर्टिकल्स हैं, आप जानते हैं, लेकिन आज हम इसका करेक्ट यूज करना सीखेंगे. उससे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के कितने काइंड्स होते हैं? आर्टिकल्स आर, दे आर टू टाइप्स. टाइप्स कह लीजिए या काइंड्स कह लीजिए. ये दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं आपके इंडेफिनिट और दूसरे होते हैं डेफिनिट. इंडेफिनिट और डेफिनिट. अब स्टूडेंट्स, अब ये इंडेफिनिट और डेफिनिट हमें क्या है? लुक एट द चार्ट. आर्टिकल्स हमने देखा कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट. इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम यूज करते हैं ए और एन का, और डेफिनिट आर्टिकल्स में हम यूज करते हैं दा का. अब इसका यूज हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि जैसे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे ए और एन होते हैं. अब ए और एन जो है ये इंडेफिनिट है, यानी इंडेफिनिट चीजों के लिए यूज किया जाता है. तो इसका जो यूज है, यूज ए एन फॉर वन आउट ऑफ मैनी. जब बहुत में से किसी एक के बारे में बात की जाए या उसके लिए हम आर्टिकल को यूज करना हो, तब हम ए और एन का यूज करते हैं. ठीक है. अब ए का यूज कहाँ करते हैं? ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. जैसा कि अभी आपको बताया था, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं हमारे अल्फाबेट में, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड होते हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं. जैसे अ काउ हो गया, अ बर्ड हो गया, अ बॉय हो गया. एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसे हम डिटेल में समझेंगे. जैसे अ यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया. अब एन का यूज कहाँ करते हैं? बिफोर वॉवेल साउंड. वॉवेल साउंड जो हमारे अल्फाबेट हमारे वॉवेल साउंड देते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
एन ऑरेंज, एन इंक पोच। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एन आर बोलते हैं, एन ऑनेस्ट बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिकल्स है वो है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हम दा का यूज करते हैं। अब ये जो दा है, इट इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक आइटम, किसी स्पेशल आइटम के लिए, किसी स्पेशल थिंग के लिए हम दा का यूज करते हैं। Da is used before countable and countable nouns, singular and plural noun, name of rivers, seas, directions, mountain ranges, buildings, newspapers and universal things. Another use before ordinal numbers and superlative degree of adjective. तो ये तो शॉर्ट में हो गया, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमने अभी पढ़ा कि ये कितने होते हैं, हमारे दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। अब हम सीखेंगे ए यूज। ए हम कहाँ यूज करते हैं? A is used before consonant sound word. Consonant sound word, consonant जैसे आपका हो गया a horse, a cow, a mango। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? हमने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन यहाँ क्या है? हॉर्स। तो कॉन्सोनेंट साउंड हमारे जो वोवेल लेटर्स 5 हैं, उनके एक्सेप्ट जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई कर तब उसके आगे हमें आर्टिकल्स का यूज करना है। तो यहाँ पर आपके क्या आ गया? काउ। जैसे सी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, ऐसे ही एन मैंगो। तो इससे पहले हम कहाँ क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक्सेप्शन हमने पढ़े। एक्सेप्शंस क्या? जैसे वर्ड आ गया हमारा यूनियन, यूनिवर्सिटी। अगर इसके वर्ड को देखते हैं तो ये वर्ड हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये यू हमारा क्या है? ये हमारा वॉवेल लेटर है। वॉवेल लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? यूनियन। तो हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है। अब जब हम इसको यूनियन बोलते हैं तो यहाँ पर हिंदी की जो साउंड है वो यू आती है, यानी ये की साउंड आती है, इसलिए इसके आगे हमेशा ए का ही यूज होता है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू की साउंड यानी य की साउंड आई, तो इससे भी पहले हम क्या यूज करेंगे? हम ए ही यूज करेंगे। तो ए हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करते हैं, है ना। और इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन जो हमारे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो हमारी टोटल मिला के 24 होती हैं। ठीक। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एन। एन का यूज कहाँ करते हैं? जैसा कि अभी हमने देखा, बिफोर वोवेल साउंड। वोवेल्स आपको पता है, आपके वोवेल्स कौन से होते हैं? जो ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 लेटर्स वोवेल्स होते हैं हमारे अल्फाबेट में। लेकिन हमें वोवेल साउंड पे भी ध्यान देना है। अब जैसे कि वोवेल, तो क्या हो गया? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा ऑरेंज। अब ये हमारा किससे है? वोवेल लेटर ओ से स्टार्ट है और साउंड भी ओ की दे रहा है, इसलिए इसके आगे आता है एन ऑरेंज। ऐसे ही वर्ड हमारा है
आइसक्रीम। इससे पहले आई से स्टार्ट हो रहा है तो हमने लगा दिया एन। एक वर्ड और देखते हैं, अम्ब्रेला। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे अभी हमने यू वाले वर्ड्स यहां देखे और ये ही यू वाला वर्ड यहां है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहां पर हमने जब इसका प्रोनाउंसिएशन किया तो यहां पर ये वर्ड क्या था, यूनियन, जो य की साउंड दे रहा था। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या हम इसको वर्ड को क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला। तो यहां पर इसकी साउंड क्या आई, ये किसकी साउंड दे रहा है, अ की साउंड दे रहा है, इसलिए इससे पहले भी हम एन का यूज करेंगे। तो हमें केवल वोवेल्स लेटर को ही नहीं देखना, हमें वोवेल साउंड को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस देखिए कि हमने वर्ड लिखा ये वर्ड लिखे हमने आर, ऑनरेबल, ऑनेस्ट। दीज वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं एच। जैसा कि अभी हमने यहां देखा था, यहां पर हमारा आया था हॉर्स, ये भी एच से स्टार्ट था और ये भी एच से स्टार्ट है, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। यहां हम इसको बोलते हैं आर, यहां पर एच जो है वो साइलेंट रहता है, तो यहां हम इसको बोलते हैं आर। इसको बोलते हैं ऑनरेबल और इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। तो यहाँ पर हम एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एच को प्रोनाउंस करते हैं लेकिन यहाँ नहीं करते। इसलिए जो वर्ड्स हैं इसमें हम एन आर, एन ऑनरेबल और एन ऑनेस्ट का यूज करते हैं। तो हमने देखा हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं, उसमें ए हमने हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज हुआ, मैंने भी आपको बताया देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश, ठीक है। और एन का यूज हमारे वोवेल साउंड से पहले होता है। इसके एक्सेप्शंस भी आपने देख लिए होंगे। अब हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल, अब हम उसके बारे में देखेंगे। डेफिनिट आर्टिकल अभी हमने देखा, डेफिनिट आर्टिकल क्या था, द। ये द इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। द का यूज हम मोस्टली करते हैं, लेकिन कहाँ करती हैं इसको भी हमें ध्यान देना है कि द का यूज जो है वो सबसे पहले कहाँ यूज होगा, one is countable and uncountable। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आप समझते हैं कि वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन क्या हो गया हमारा, जैसे हमने कर दिया बॉय, ट्री, इनको हम काउंट कर सकते हैं ना। तो क्या हुआ, ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। इससे पहले हम द बॉय, द ट्री यूज करते हैं। दूसरा हो गया हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन सा हो गया, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क हो गया आपका, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द। आपकी शुगर हो गई, हेयर हो गए, ये आपके क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका यूज, इनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं।
आगे देखेंगे कि दूसरा यूज देखेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर वो नाउन विच इज यूज्ड फॉर वन, यानी वन के लिए यूज हो, जैसे बॉय, तो हम द बॉय इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, हम इसको यूज कर सकते हैं अगर हम सेंटेंस में देखते हैं। द बॉय इज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास। जैसा कि अभी हमने देखा था कि द जो है वो स्पेसिफिक आइटम के यूज होता है, यानी किसी विशेष वस्तु के लिए या थिंग के लिए। ऐसे ही है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन से हो गया, जैसे द बॉयज, तो बॉय सिंगुलर है और बॉयज आपका प्लूरल है। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तो यहां पर सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम द का यूज करते हैं। अब आगे देखेंगे, और यूज देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था बिफोर नेम ऑफ रिवर्स। रिवर के नेम से पहले डायरेक्शंस, सीज, माउंटेन रेंजेस, इनके नाम से पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स, एंड यूनिवर्सल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेम ऑफ रिवर हम क्या यूज करते हैं, गंगा। गंगा से पहले द गंगा का यूज किया जाता है ना, द यमुना, द सरस्वती। तो ये वर्ड्स जो ये हमारे उससे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आप जानते हैं 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उनसे पहले भी हम द नॉर्थ, साउथ, उसे नेक्स्ट आता है सीज यानी समुद्र, ओशियंस, जैसे द इंडियन सी, द अरेबियन सी, है ना। उसके बाद आता है आपके माउंटेन रेंजेस, जैसे हो गए क्या, द हिमालयाज। यूनिवर्सल थिंग्स। अब ये देखिए यूनिवर्सल थिंग्स, वो थिंग्स जो यूनिवर्स यानी सार्वभौमिक है, जो क्या है, जो वन है, केवल एक है। जैसे क्या हो गया आपका, द सन, द मून, द स्टार्स यूज करते हैं हम, हमारे प्लैनेट्स होते हैं द वीनस, द मरकरी। इनसे पहले भी इनके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें पता है ये डेफिनेट है, इसीलिए इनको डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ऐसा एक हमारा न्यूज़पेपर जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हमें ये याद रखना है कि हमें द का यूज कहाँ यूज करना है, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, डायरेक्शन, सीज, माउंटेन रेंजेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक द ताजमहल, द रेड फोर्ट, न्यूज़पेपर्स एंड यूनिवर्सल थिंग्स। आगे जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसका यूज होता है बिफोर ऑर्डिनल नंबर,
ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर में जो आते हैं, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, तो उससे पहले द, लास्ट, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं, सेकेंड, थर्ड, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, आप जानते हैं एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है हमारी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री हम सिंगुलर के लिए, एक के लिए यूज करते हैं। कंपैरेटिव, जब दो में कंपैरिजन किया जाता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और जब दो से ज्यादा में कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें उस डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई आपकी? एसटी, बेस्ट, यानी जो क्या है, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है ये किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहां पर जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उससे पहले हम द का यूज जरूर करते हैं। क्लियर? अब हमने ये तो यूज थे हमारे कि हम डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं ए, एन और द, इसको हम कैसे यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हमें यूज करना तो आ गया, लेकिन हमें इसके ओमिशंस, कि हमें कहाँ इन आर्टिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए, हमें वो भी देखना है। इसके लिए देखेंगे ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये डेफिनिट आर्टिकल होता है के लिए अब हमें द का यूज कहाँ नहीं करना है, हमें ये भी सीखना है कि कहाँ अगर हम यूज करेंगे तो वो यूज गलत हो जाएगा। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस। कभी भी किसी पर्सन के नाम से पहले द का यूज नहीं करते। क्या आप अपने नाम से पहले कभी द यूज करते हैं? कभी आपने देखा है द रवि लिखते हुए, द मोहन लिखते हुए? नहीं। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे पर्सन के नेम हो गए आपके क्या, रवि, मोहन, कभी भी इनसे पहले द का यूज अगर आप करेंगे तो वो यूज क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही सिटी के नाम से पहले, शहर के नाम से पहले अगर आप यूज करते हैं तो वो भी गलत है। तो जैसे दिल्ली है, अगर हम इससे पहले द का यूज करेंगे तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि प्रॉपर नाउन, उससे पहले हमें कभी भी द का यूज नहीं करना है। ऐसे ही अगर हमारा कंट्री का नेम है, जैसे इंडिया, तो कभी आप द इंडिया लिखते हैं? नहीं। तो वहां भी हमें द का यूज नहीं करना है। क्लियर? आगे देखते हैं, बिफोर डेज नेम। डेज नेम हमारे मंडे, संडे, ट्यूसडे, इनसे पहले भी हमें द का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका मंथ्स नेम। डेज नेम हो गए आपके, मंथ्स नेम, मंथ्स जैसे आप सितंबर है, अक्टूबर है, तो इससे पहले भी आप कभी द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? आगे लैंग्वेज,
लैंग्वेज हमारे जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, ये हमारी क्या होती हैं, ये लैंग्वेज होती हैं। इनसे पहले भी कभी अगर आप दा का यूज करते हैं तो वो आपका रॉन्ग माना जाएगा। ऐसे ही बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स जैसे हमारा फुटबॉल हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, इससे पहले भी कभी दा का यूज नहीं होता, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े होंगे। देयर आर, कितने काइंड्स होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स, है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले भी कभी हम दा का यूज नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी, तो कभी आप दा ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, केवल ऑनेस्टी। जैसे हम प्रोवर्ब यूज करते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल, ठीक है। तो उनसे पहले भी हम नहीं दा का यूज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि कहाँ हमें इन आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज ए एक्सरसाइज फॉर यू। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। सुटेबल आर्टिकल से आपको इस एक्सरसाइज को फिल करना है। आर्टिकल्स अभी हमने पढ़े ए, एन और दा। अब हमें उसके करेक्ट यूज को करेंगे। राम हैज डैश न्यू वॉच, तो न्यू, यहां इससे पहले आर्टिकल फिल करना है, तो क्या आएगा यहां पर, आ। नेक्स्ट इज राधा इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट अभी हमने पढ़ा था, ये वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट। एच साइलेंट है, इसलिए इससे क्या यूज करेंगे हम, एन। नेक्स्ट इज थर्ड सेंटेंस, दिस इज डैश मैन हु हेल्प्ड यू। अब यहां पर दिस इज डैश मैन हु हेल्प यू, यहां पर अगर हम सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं कि दिस इज मैन, यह वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारी सहायता की। स्टूडेंट्स, जो दा है हम उसको डेफिनेट आर्टिकल के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैन जो है वो हमारा कॉमन है। लेकिन जब किसी एक विशेष के लिए बात की जाए और उसको डेफिनेट समझा जाए कि हाँ वो है, तब हम उसके पहले दा का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, दिस इज द मैन, यही वह व्यक्ति है, यानी यह वह व्यक्ति है, वही पर्टिकुलर व्यक्ति है, हु हेल्प यू, जिसने तुम्हारी सहायता की। फोर्थ सेंटेंस, डैश रामायणा इज डैश होली बुक। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, द रामायणा इज अ होली बुक। यहाँ पर होली, यहाँ पर एच हमारा बोला जा रहा है, इसलिए इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस, शी इज डैश आइडियल गर्ल। आइडियल प्रोनाउंसिएशन इज आई, है ना, तो इससे पहले क्या आएगा, एन, क्योंकि ये क्या है, वोवेल साउंड है और वोवेल लेटर से भी स्टार्ट है। नेक्स्ट है, शी इज डैश बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। बेस्ट, बेस्ट से पहले हमें पढ़ना है, बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपर, अभी हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से भी पहले हम दा का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट हमारी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, अभी हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। तो हो जाएगा आपका, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट इज कानपुर इज डैश बिग सिटी। कानपुर एक बड़ा शहर है, तो एक के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, आ। नेक्स्ट इज सिल्वर इज डैश यूजफुल मेटल। अभी हमने पढ़ा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में कि जो हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं उससे पहले हम दा का यूज नहीं करते। तो देखिए, सिल्वर से पहले दा का यूज तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, यूजफुल से पहले फिल करना है आर्टिकल्स। अब यहाँ पर ये यूजफुल है, ये यू से स्टार्ट है, वोवेल से स्टार्ट है,
लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो य से ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी आएगा सिल्वर इज ए यूजफुल मेटल। ऐसे ही नेक्स्ट है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। सन इज अवर, क्या है सन? ये हमारी एक स्पेशल है, एक यूनिवर्सल थिंग है ना, तो उसके पहले भी हम दा का यूज करेंगे। आई होप दिस टॉपिक आर्टिकल्स इज क्लियर टू यू। थैंक यू।